हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिवम और मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ द स्टडी। केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम पढ़ते हैं कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंट्रैक्शंस ऑफ मैटर। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, इंट्रैक्शंस ऑफ मैटर। तो चलिए अब जान लेते हैं शॉर्ट में कि मैटर क्या है और हम उसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखिए इधर, मैटर, एनीथिंग एनीथिंग सराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। जो भी चीज़ आप देख रहे हैं अपने चारों तरफ, वो सब क्या है? मैटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक, पेंसिल, रबर, कटर एंड फैन, क्लॉक, almirah, everything around us are called matter. So you have noticed something, what every matter has some space, occupies some space and have mass. तो उसके पास क्या है? मास एंड स्पेस। मैटर के पास क्या है? मास एंड स्पेस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग, हाउ वी कैन क्लासीफाई द मैटर। तो मैटर को हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स एंड द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। तो लेट्स क्लासीफाई द मैटर्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। मैं आपको बताऊंगा कंपोजिशन क्या है मैटर की और कैसे हम उसको स्टडी करते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फिजिकल स्टेट्स क्या है मैटर की और उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं और उसमें हम क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं फिजिकल स्टेट कितनी है इसकी मैटर की। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देयर आर थ्री टाइप ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर under normal conditions of temperature and pressure. We can generally see three type of states, otherwise there are five type of states. Okay, so let's move on and see what is the main difference and how these three states are different at atomic level and property of basic levels. So let's discuss. Solid have definite shape and definite volume, definite shape and definite volume. And liquid have definite volume but not definite shape, and gas have not definite shape, not definite volume. So we can classify the states of matter into three categories: solid, liquid, gas. And we also discuss solid have definite shape, definite volume; liquid have definite volume but not definite shape, not fixed volume. इन सब के मतलब क्या है? इन सब के मतलब सिंपल सी बातों में ये है कि इस सॉलिड के पास उसकी अपनी शेप है, उसका अपना वॉल्यूम है जो कि चेंज नहीं होगा जब तक आप उसको फर्दर हीट ना करो या चेंज ना करो। ओके। एंड लिक्विड के पास उसका वॉल्यूम डेफिनाइट है, उसका जितना वॉल्यूम है वो उतना ही रहेगा, बट वो शेप कोई सी भी ले सकता है। अगर मैं 1 ग्लास वाटर को एक बीकर में डाल दूँ, वो बीकर की शेप ले लेगा, और अगर उसी 1 ग्लास वाटर को मैं एक कटोरी में डाल दूँ तो कटोरी की शेप ले लेगा। इन विच शेप you pour the water, then water will take that shape of the container. Okay. gas have no definite shape, ना ही definite volume है, उसका ना ही कोई शेप है ना ही कोई वॉल्यूम है। मैं जिसको गैस को जहाँ भी डालूंगा वो वहाँ पे पूरी तरह से भर जाएगी, बट लिक्विड ऐसा नहीं कर पाएगा, ना कि सॉलिड ऐसा कर पाएगा। ओके। तो ये बेसिक डिफरेंस है कुछ
सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में। चलिए अब बात कर लेते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। चलिए देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो चलिए देखते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या डिफरेंस है, सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे हैं और लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे हैं और गैस के पार्टिकल्स कैसे हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स को समझने से पहले आप एक बात समझ लीजिए, जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस हैं अट्रैक्शंस की, वो बहुत स्ट्रांग है, और लिक्विड के में जो फोर्सेस हैं अट्रैक्शन की वो थोड़ी वीक हैं, और गैसियस में तो बहुत ही ज़्यादा वीक हैं। तो आप खुद बताइए कि सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होंगे जिनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। देखिए ध्यान से, इन दो पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो क्या होंगे, ये आपस में पास आ जाएंगे। और ऐसे और बहुत सारे पार्टिकल्स पड़े हैं आपस में दूर दूर, उनके बीच में अट्रैक्शन से वो सब क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। तो यानी यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे सॉलिड के वो कैसे होंगे, वो कुछ इस तरह से आपस में रखे होंगे, इस तरह से आपस में रखे होंगे। और ये पार्टिकल्स क्या है, टाइटली पैक्ड हैं। पार्टिकल्स क्या है, टाइटली पैक्ड हैं। और यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब सीधी सी बात में आ जाइए, अब लिक्विड में आ जाइए। लिक्विड में वीक फोर्सेस हैं, वो आपस में आए पर इतने आसपास नहीं आ पाए, क्योंकि इनमें फोर्सेस क्या है, वीक है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी तक है, यहाँ से थोड़ी थोड़ी दूरी तक है। तो पार्टिकल्स क्या है, थोड़े से दूर दूर हैं, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़े से दूर दूर हैं। और डिपेंड करता है कि कौन कौन सा लिक्विड है। तो लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े से आपस में दूर दूर हैं, उनके बीच में क्या है, थोड़ी थोड़ी फोर्सेस हैं अट्रैक्शन की, ठीक, लिटिल डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। गैसियस में क्या है, गैसियस में मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन बहुत ही वीक है। याद रखिए, मैंने कहा बहुत ही वीक है, मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही वीक है यानी बहुत दूर दूर हैं, इतने दूर दूर हैं कि इस वीडियो में भी कवर नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बहुत दूर दूर हैं, ओके, लार्ज डिस्टेंस अपार्ट। तो अब यहाँ पे क्या है, फोर्सेस वीक है। फोर्सेस क्या है, वीक है। कौन सी फोर्स, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब बात समझ लीजिए, माइक्रोस्कोपिक लेवल के मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत ही ज़्यादा वीक फोर्सेस हैं अट्रैक्शन के। तो क्या अब आप इन फोर्सेस के बेस पे बता सकते हैं कि सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं और गैस की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। कैन यू गैस एनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड, लिक्विड, गैस? नो, ओके, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अब देखिए ध्यान से, सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में टाइटली पैक्ड हैं, वो आपस में टाइटली पैक्ड हैं। अब अगर मैं इनके सॉलिड को हीट करता हूँ, तो सॉलिड को अगर मैं हल्का सा हीट करूँगा या हीट नहीं भी करूँगा, तो सॉलिड के पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी है वो आपस में क्या करेंगे, ऐसे 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 से वाइब्रेट कर सकते हैं, आपस में मूव नहीं कर सकते। वो पार्टिकल यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता है, यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि वो चारों तरफ से पैक है। इसलिए इसकी जो फ्लूइडिटी है, फ्लूइडिटी मतलब इसलिए जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, इसलिए जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे, डोंट मूव। सॉलिड के पार्टिकल्स क्या हैं, जो वो मूव नहीं करेंगे। कब तक मूव नहीं करेंगे, जब तक आप उसको हीट करके मेल्ट ना कर दो, लिक्विड स्टेट में ना ला दो, जब तक वो पार्टिकल मूव नहीं करेंगे। ओनली वाइब्रेट, ओनली क्या करेंगे, वाइब्रेट इट्स ऑन पोजीशन, अपनी पोजीशन पे क्या करेंगे, वो सिर्फ वाइब्रेट करेंगे, ओके, वो सिर्फ अपनी पोजीशन पे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं सॉलिड के पास कोई फ्लूइडिटी नहीं होती है। फ्लूइडिटी मीन्स फ्लो। सॉलिड में क्या है, डोंट मूव, सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, और उसमें ये ओनली वाइब्रेट इट्स ऑन पोजीशन, सिर्फ अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे। लिक्विड के पार्टिकल्स और गैस के पार्टिकल्स में जैसे मैंने आपको बताया कि वीक फोर्सेस है, यानी फोर्स थोड़ी सी अट्रैक्शन की कम वीक है, इसका मतलब वो थोड़े दूर दूर हैं, तो मतलब वो पार्टिकल्स आपस में मूव कर सकते हैं। जब वो पार्टिकल्स आपस में मूव कर सकते हैं तो उनके पास क्या है, फ्लूइडिटी है, उनके पास क्या है, फ्लूइडिटी है,
तो पार्टिकल्स के पास क्या है, फ्लूइडिटी है, तो इसमें पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव कर सकते हैं, तो इसके पास भी फ्लूइडिटी है। लिक्विड कैन फ्लो, गैस भी क्या है, फ्लो कर सकती है, गैस कैन आल्सो फ्लो, गैस है आल्सो फ्लूइडिटी। ओके, तो अब इसी बेसिस पे हम और भी प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। चलिए, एक प्रॉपर्टीज़ और है, उसको भी ध्यान से देखिए कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। अब दूसरी प्रॉपर्टीज आती है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कंप्रेस करना, किसी चीज़ को दबाकर, क्या हम किसी चीज़ को दबा सकते हैं। देखिए ये है सॉलिड, इसको मैं कितना भी कंप्रेस करूं या आगे फर्दर कंप्रेस नहीं होगा। क्यों कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि इसमें आइटम्स जो है वो पहले से ही टाइटली पैक्ड है। अब मैं और आइटम को कितना कंप्रेस करूँ, नहीं कर सकता। लिक्विड को मैं कंप्रेस करूँ, होंगे कंप्रेस, जी नहीं, इतने कंप्रेस नहीं होते हैं, लेस कंप्रेसिबल, वेरी लेस कंप्रेसिबल, बहुत ही कम कंप्रेस किए जा सकते हैं। और सॉलिड को नो कंप्रेसिबल, कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, नो कंप्रेसिबल। और गैसेस को हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। इसका एग्जांपल आपके रूम में है एलपीजी गैस जो आप यूज़ करते हैं। उसमें क्या है, एलपीजी गैस में जैसे ही आप गैस को ओपन करते हैं, वो गैस को क्या कंप्रेस करके एक कंटेनर में डाला गया है। उस गैस का ही तो वेट होता है 29 kg नेट kg वेट, तो उसमें क्या है, गैसेस को ही कंप्रेस करके डाला जाता है, हाईली कंप्रेसिबल गैसेस होते हैं। तो देखिए ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई सॉलिड की, लिक्विड की और गैसेस की, कि कैसे सॉलिड है, कैसे लिक्विड है, कैसे गैसियस है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें तीनों स्टेट आपको देखने को मिल जाएगी मैटर की। तो वो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल हम यहीं पर नोट कर लेते हैं। एग्जांपल है एक कप ऑफ टी, कप ऑफ टी। ये देखिए ये जो कप है ये क्या है, सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स फिक्स हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। और इसके अंदर जो टी है वो क्या है, लिक्विड है, और इसके अंदर से जो वार्म एयर निकल रही है वो कौन सी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। तो देखिए एक कप ऑफ टी, एग्जाम्पल क्या है, अ कप ऑफ टी इज अ होल एग्जाम्पल ऑफ 3 states matter. For example, cup is a solid, tea is a liquid and warm air is a gas. ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब हम अगले में समझेंगे कि कंपोजिशन क्या है मैटर की, उसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं और कैसे उनको स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए आपको केमिस्ट्री में सिर्फ 3 ही चीज़ों को पढ़ना है। अगर आपने केमिस्ट्री में सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ ली तो आप ये समझिए कि आपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लिया। वो 3 चीज़ें क्या हैं, उसकी कंपोजिशंस, प्रॉपर्टीज़, इंट्रैक्शंस, किसकी, मैटर की। तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले मैटर समझाया कि मैटर क्या है, उसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं और कैसे उनको दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशंस। मैंने आपको यहाँ बताया सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, और अब मैं आपको बताने जाऊँगा कि कंपोजिशंस क्या है। तो लेट्स स्टार्ट कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर का मतलब क्या है, पहले आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। कंपोजिशन का मीनिंग क्या है, कंपोजिशन का क्या मीनिंग है, तो मैं आपको बता देता हूँ। कंपोजिशन का मीनिंग सिर्फ ये है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये क्या है, इस कंपोजिशन का मीनिंग है। कंपोजिशन का मीनिंग क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कंपोजिशन का मीनिंग है मैटर में कि उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। अब ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का क्या मतलब है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ है जिससे मिलकर मैटर बना है। तो वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है क्या, तो पहले ये समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स है क्या। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है मैटर के, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैटर के क्यों हैं, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिनको हम कहते हैं, उसके अंदर आते हैं आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। क्या है, ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। कहने का मतलब है कि जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एटम, मॉलिक्यूल और आयन, ये तीनों हो सकते हैं। अब हमें समझना पड़ेगा धीरे धीरे करके कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है और आयंस क्या है। फिर उसके बाद हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या है, उसको कैसे हम पढ़ सकते हैं और कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो चलिए एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस को हम समझ लेते हैं।
थोड़े से पार्ट में जल्दी से। तो चलिए एटम को समझते हैं पहले। तो एटम क्या है, एटम को ध्यान से समझिए आप मेरी बात को। एटम क्या है, एटम जो है ग्रीक वर्ड से आया था, ग्रीक वर्ड एटोमिको, एटोमिको से आया था ग्रीक वर्ड एटोमिको, जिसका मतलब है नॉन डिविजिबल, जिसका मतलब है नॉन डिविजिबल मतलब नॉन ब्रेकेबल, और छोटा नहीं किया जा सकता और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक, तो इसका सिंपल और फॉर्मूला, सिंपल वर्ड में कहें तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो क्या है, एटम है, और वो ब्रेकेबल नहीं है, नॉन डिविजिबल है। ओके, तो उसको एटम कहते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। आगे एटम की और भी डेफिनेशन आपको मिलेगी, और भी इस चैप्टर को आप डिटेल्ड में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, तो एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और भी बहुत सारे, लिथियम, मैग्नीशियम, और भी बहुत सारे। ये सब क्या है, कार्बन के, ये सब क्या है, कार्बन हाइड्रोजन एलिमेंट, ये सब क्या है, ये सब आपके एटम्स हैं। ओके, ठीक, चलिए आ जाइए। अब मॉलिक्यूल्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स भी आप समझ सकते हैं यहाँ पर। सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं, जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब भी एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अब आपस में क्वेश्चन आएगा कि एटम कंबाइन कैसे हो रहे हैं। आगे मैं बताऊंगा कि एटम कंबाइन कैसे हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप एक एग्जांपल देख लीजिए कि एटम कैसे, कौन कौन से तरीके से कंबाइन हो सकते हैं। देखिए, दो तरीके से कंबाइन हो सकते हैं। सेम एटम कंबाइंस, डिफरेंट एटम कंबाइंस। यहाँ क्या है, सेम एटम कंबाइन। ओके, सेम एटम कंबाइंस, और डिफरेंट एटम कंबाइंस, डिफरेंट एटम सेम एटम कंबाइंस, डिफरेंट एटम कंबाइंस। तो ये दोनों क्या है, ये भी क्या है, मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है, मॉलिक्यूल है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है। अब समझ लेते हैं, चलिए आयंस को समझ लेते हैं। आयंस भी जनरली एटम ही होता है, बस एटम पे कुछ चार्ज होता है। इस बात को आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, नेक्स्ट चैप्टर में ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एटम और एटम के ऊपर कोई चार्ज, फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, क्लोरीन माइनस, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, आपके आयंस है। ये सब क्या है, आयंस। ये पॉजिटिव आयंस, ये नेगेटिव आयंस, इसको कैटायंस, इसको एनायन कहते हैं। तो ये आपका डिटेल मैंने आपको बता दिया कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, और आयंस क्या है। चलिए अब हम क्लासीफाई करते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर को डिटेल्ड में। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए अब हम क्लासीफाई करते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर को। मैंने कंपोजिशन आपको बताया कि कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का मतलब है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और आयंस हो सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम कंपोजिशन ऑफ मैटर को क्लासीफाई कैसे करें। तो क्लासीफाई में आप खुद सोचिए, अगर एक ही तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो वो चीज़ क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी वो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो गए, फिक्स हो गए। और अगर उसमें अलग अलग टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, तो वो उनका वो क्या हो गया, उनकी जो वो है कंपोजिशन क्या है, वो वेरी हो गई, यानी चेंज कर दी गई है। यानी समझते हैं एग्जांपल से, जिसमें आपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फिक्स कर दिया है कि इसमें एक ही तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलेगा और किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें नहीं मिलेगा, चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो या एनी अदर आयंस। ओके, तो अब यहाँ पर हमने इनको कहा प्योर सब्सटेंस। क्या कहा इसको मैंने, प्योर सब्सटेंस कहा। और कंपोजिशन ऑफ मैटर में मैंने, जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक से ज़्यादा डिफरेंट हैं
तो उनको मैंने कहा मिक्सचर्स कहा। क्या कहा? मिक्सचर्स कहा। यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि फिक्स्ड कंपोजिशन। फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो गए हैं? फिक्स हो गए हैं, यानी एक ही जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। इसमें क्या है? वेरिएबल कंपोजिशन, मतलब इसमें एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। ओके, इसमें एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे और चेंज होंगे। बट याद रखिएगा, मिक्सचर्स में कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा मिक्सचर्स की और प्योर सब्सटेंस की। देखते हैं। तो चलिए प्योर सब्सटेंस को आप फर्दर क्लासीफाई करते हैं। प्योर सब्सटेंस भी दो तरह के हो सकते हैं। पहला एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड्स। तो चलिए एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एलिमेंट्स क्या है और कंपाउंड्स क्या हैं? एलिमेंट का मीनिंग है ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज प्रेजेंट। क्या कहा मैंने? ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज प्रेजेंट। यहाँ याद रखिएगा, मैंने कहा है वन टाइप ऑफ एटम इज प्रेजेंट। मैंने ये नहीं कहा कि सेम टाइप ऑफ एटम इज प्रेजेंट। बात को गौर कीजिएगा, टाइप और सेम का मतलब क्या है। देखिए, टाइप ऑफ एटम में ये जो टाइप है वो एटम का बोला गया है। मीन्स यहाँ पर वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपसे किसी ने कहा कि सोडियम मेटल ले आओ, और आपसे किसी और ने कहा हाइड्रोजन गैस ले आओ। ओके, ये एक ए स्टूडेंट लेकर आया है, ये एक बी स्टूडेंट लेकर आया है। तो ए स्टूडेंट लेकर आया है मेरे लिए सोडियम मेटल और बी स्टूडेंट मेरे लिए लेकर आया है हाइड्रोजन गैस। तो बात को देखिए, इसमें सोडियम मेटल में क्या है? सोडियम 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 इस तरह से रखे हुए हैं। सोडियम मेटल के अंदर क्या है? बहुत सारे सोडियम एटम है। और हाइड्रोजन गैस के अंदर क्या है? बहुत सारे क्या है? H2 हैं। बहुत सारे क्या हैं? H2 हैं। ठीक, बहुत सारे क्या है? H2 हैं। लेकिन जो ए स्टूडेंट लेकर आया है उसके अंदर भी सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है। वो कौन सा? Na। कौन सा एटम प्रेजेंट है? Na। और इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो एक ही तरह का एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, यानी H। लेकिन हाइड्रोजन एटम यहाँ पर मिलके कंबाइन करके क्या बना रहा है? मॉलिक्यूल बना रहा है। क्या बना रहा है? मॉलिक्यूल बना रहा है, H2 बना रहा है। इसलिए अगर हम इसके अंदर देखें तो इस कंटेनर के अंदर H2 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 भरा है। ठीक, और इसलिए इसका फॉर्मूला जो हम देंगे वो क्या देंगे? H2 देंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कंबाइन हो चुका है और वो एक नया मॉलिक्यूल बना चुका है। ठीक है, इसलिए हम इसको एक फॉर्मूला देते हैं H2। लेकिन यहाँ सोडियम हमने क्यों दिया? सिर्फ क्योंकि यहाँ पे Na और Na कंबाइन करके Na2 Na3 जैसा कोई चीज़ नहीं बनाता है, इसीलिए हमने इसका सिर्फ Na दिया है फॉर्मूले में नाम, और इसका फॉर्मूले नाम दिया है H2। लेकिन अगर आप देखें तो ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम से मिलकर पूरा हाइड्रोजन गैस बना है, और ये सोडियम मेटल देखें तो ये पूरा सोडियम एटम से मिलकर बना है। बस फ़र्क क्या है दोनों में? यहाँ पर एटम एटम की फॉर्म में रखे हुए हैं, यहाँ मॉलिक्यूल की फॉर्म में रखे हुए हैं। तो एलिमेंट आप समझ गए होंगे कि वन टाइप ऑफ एटम का मतलब क्या है। एटम एक तरह का होना चाहिए, वो एटम की फॉर्म में भी रह सकता है या फिर वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी रह सकता है। बस यही बेसिक डिफरेंस था वन टाइप ऑफ एटम का मीनिंग में। ओके, तो चलिए इस बात को नोट डाउन कर लेते हैं और फिर हम आगे फर्दर क्लासीफाई करते हैं। एलिमेंट को देखिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्लासीफाई किया गया कितने तरीके से? पूरे 4 तरीके से एलिमेंट को भी क्लासीफाई किया गया। तो वो 4 तरीके क्या है, चलिए जान लेते हैं। पहला आपका मेटल है, दूसरा आपका नॉन मेटल है, तीसरा आपका नोबल गैस है, या पहले चलिए मेटोलाइट ले लेते हैं, और चौथा आपका नोबल गैस है। ये 4 तरीके से एलिमेंट को क्लासीफाई किया गया, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल गैस। तो चलिए पहले मेटल को समझ लेते हैं। मेटल की 2 प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन सी? वैसे तो बहुत प्रॉपर्टीज़ है, आप पढ़ के आए हैं पूरा एक चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स, और आपने शायद मेटलॉइड्स भी पढ़ा होगा, और शायद नोबल गैस के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो चलिए मेटल के जान लेते हैं। मेटल की 2 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, मैलिएबल एंड डक्टिलिटी।
तो मेटल क्या है, मेलिएबल है, डक्टाइल है। और जो नॉन मेटल है वो क्या है, ना ही मेलिएबल है ना ही डक्टाइल है, ना ही मेलिएबल है और ना ही डक्टाइल है। मेटलॉइड्स जो है वो प्रॉपर्टी शो करता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, प्रॉपर्टी शोज बिटवीन बोथ, प्रॉपर्टी शोज बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। ओके। और नोबल गैस क्या है, केमिकली इनएक्टिव है। केमिकली क्या है, इनएक्टिव, मतलब उन पर केमिकल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, या केमिकली इनर्ट भी हम कह देते हैं। तो ये मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, मेटलॉइड हो गया, नोबल गैस हो गया। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से, ताकि आप लोगों को ये बात थोड़ी और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मेटल में देखिए सबसे बढ़िया मेटल का एग्जांपल है सोडियम, पोटेशियम, और बताइए गोल्ड, सिल्वर, और बताइए मैग्नीशियम, कैल्शियम, और बताइए मरकरी, और बताइए प्लेटिनियम। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स में आ जाते हैं। चलिए, तो नॉन मेटल्स में देखिए, नॉन मेटल्स में आपका आ जाएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओके, हाइड्रोजन, और भी बहुत सारे। ठीक, और यहाँ आ जाएगा कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, और भी बहुत सारे। ओके, तो ये आपके आ जाएंगे। ये सारे क्या है, आपके एक तरह से सॉलिड है, सॉलिड स्टेट्स में है, और ये जो आपके ये गैस स्टेट्स में है। और ऐसे ही आप एक और मेटल का, नॉन मेटल का एग्जांपल ले लीजिए, ब्रोमीन। आगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा ब्रोमीन 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 आपको सुनने को मिलेगा। ये भी क्या एक नॉन मेटल है। ओके, तो आगे देखिए मेटलॉइड। मेटलॉइड के अंदर कौन से एग्जांपल आते हैं, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बिस्मिथ, एंटमी। ओके, ये सारे एग्जांपल्स, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इसके अंदर आते हैं। और नोबल गैस इनएक्टिव, केमिकली इनएक्टिव कौन कौन सी हैं, चलिए याद करा देते हैं आप लोगों को। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। चलिए इसको याद करने का तरीका बता देते हैं। हीना, नीना और कैटरीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और कैटरीना एक्सरे रंगीन कह सकते हैं, याद कर सकते हैं। हीना, नीना और कैटरीना एक्सरे रंगीन। ये सब मैं आपको और भी याद कराऊंगा पीरियोडिक टेबल्स में, टेंशन मत लीजिएगा। ये सब बस आपको जस्ट एक आइडिया दिया है मैंने कि कैसे आप एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं, नोबल गैस हैं। मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल है, डक्टिलिटी है उनकी। नॉन मेटल्स में कुछ नहीं होता है, ना ही मेलिएबल है ना ही डक्टिलिटी है। प्रॉपर्टी शोज करते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच की, दोनों की प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं कुछ, नोबल गैसेस क्या है, केमिकली इनएक्टिव्स हैं, और इन सब के एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए हैं। लेट्स मूव ऑन टू कंपाउंड। अब हम स्टडी करते हैं कंपाउंड को। ओके, तो चलिए आ जाते हैं, अब कंपाउंड को पढ़ते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब कंपाउंड को पढ़ लेते हैं। देखिए, कंपाउंड भी एक तरह का प्योर सब्सटेंसेस है, बस कंपाउंड और एलिमेंट में थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। देखिए थोड़ा सा फर्क है, इसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक ही तरह का रहेगा। मैंने आपको बताया प्योर सब्सटेंस में कॉन्स्टिट्यूएंट एक तरह का रहेगा। अब मेरी उस बात को अगर आप गौर करेंगे तो मेरी बात को समझ जाएंगे, कहने का मतलब क्या था। प्योर सब्सटेंस, बात को ध्यान दीजिए, मैंने कहा था प्योर सब्सटेंस में ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट रहेगा। मैंने क्या कहा था, वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट। ओके, मीनिंग क्या था, अभी इससे पहले मैंने आपको एलिमेंट बताया प्योर सब्सटेंस में आता है। तो प्योर सब्सटेंस में आपने एलिमेंट्स को देखा, एलिमेंट्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स था वो एक मेटल था, मतलब सोडियम मेटल था, जिसमें सिर्फ क्या थे, एटम्स थे, एक ही एटम्स थे, एक ही तरह के एटम्स थे, बिल्कुल कोई डिफरेंट बात नहीं। और उसके अंदर आपने एक और एग्जांपल देखा हाइड्रोजन गैस का, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन के क्या थे, मॉलिक्यूल थे, क्या थे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल थे। उसमें भी एक ही टाइप का एटम था, बट क्या थे, मॉलिक्यूल थे। तो आप नहीं सोच सकते क्या कि एक एग्जांपल और हो सकता है प्योर सब्सटेंस का, जिसमें मॉलिक्यूल तो रहे सारे एक जैसे, बट एटम उसके डिफरेंट हो। क्या कहा मैंने, समझिए बात को ध्यान से।
जैसे एग्जांपल ले लेते हैं वाटर, एग्जांपल ले लेते हैं वाटर। देखिए अब ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है और एक कॉन्स्टिट्यूएंट भी है। अब देखिए खाली अगर H2O के मॉलिक्यूल मिले आपको, खाली अगर H2O के मॉलिक्यूल्स मिले आपको, तो क्या है, एक ही तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट है और वो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, पूरा यूनिफॉर्म है, यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंट को मैंने फिक्स कर दिया है। और यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूएंट में भले ही डिफरेंट एटम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट में डिफरेंट एटम्स हैं मानता हूँ, लेकिन बाकी जो चीज़ है पूरे मैटर के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट तो एक है, यही मैं आपको बता रहा हूँ। तो कंपाउंड क्या है, ये बनता है टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड, टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। बात को ध्यान दीजिएगा, क्या कहा इनने, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। इस बात को ध्यान दीजिएगा, दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, और वो भी क्या, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं जब एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मास से, मास के फिक्स्ड प्रोपोर्शन में या वेट के फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, तो कंपाउंड बनता है। अब इस बात को चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। आप लोग एनसीईआरटी में भी एग्जांपल देख सकते हैं। फर्स्ट हाइड्रोजन गैस, सेकंड ऑक्सीजन गैस। This element provide oxygen atom, this element provide hydrogen atom, and if I combine these two gases, these two different element, then we got H2O. Okay, let's see, this is also a gas, this is also a gas. When we combining these two, we get H2O, which may be liquid or solid, or liquid or gas. Okay, so how they are combined? There are one oxygen atom and two hydrogen atom combined to form a 1H2O. Combined to form a 1H2O means 2 times of this, means 2 times of this and 1 time of this form H2O. Okay. If I change the proportion, then it will form another compounds. And the properties of compound formed is also different from these elements also. For example, it work as fire extinguisher, and it is the supporter of combustion, and it is the combustible gas, it is the combustible gas. It works as a fire extinguisher, and it is also neither combustible nor supporter, ना ही combustible है और ना ही supporter है किसका, कंबशन का, ना ही सपोर्टर है किसका, कंबशन का। तो ये देखिए, जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हुए तो उनकी प्रॉपर्टीज तक चेंज हो जाती है और वो एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं जब वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। ओके, दिस इज द मेन ऑफ, ये आपका हो गया है कंपाउंड। तो कंपाउंड में होमोजेनिटी भी उसकी मेंटेन रहेगी, मानी उसका यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट द। ओके, ये आपकी कुछ बेसिक्स बातें हैं जो मैंने मिक्सचर क्या है और थोड़ा सा समझते हैं मिक्सचर्स को और डिटेल्ड में। मिक्सचर में मैंने कहा आपको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे, एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे। तो इसको हम सिंपल भाषा में भी कह सकते हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे या एक से ज़्यादा कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे। और वो कंपाउंड्स जो है वो केमिकली कंबाइन नहीं होंगे, ना ही वो एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होंगे दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट से। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, उससे आपको बात समझ में आ जाएगी। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड ये आपका क्या है, नमक है जिसको कहते हैं सॉल्ट। ओके, और ये आपका है H2O, ठीक है, ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, वाटर है। और इससे आप क्या बनाएंगे, देखिए इससे क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, जो कि आप सॉल्ट सॉल्यूशन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक, क्या बनेगा, एक सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा। नमक और पानी जब आप मिलाएंगे तो एक सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा। तो अब आप बात को ध्यान दीजिए,
ये जो सॉल्यूशंस बनेगा उसके अंदर सोडियम भी होगा, क्लोरीन भी होगा और H2O भी होगा। देखिए यहाँ पे 3 तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट, सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। कहने का मतलब पहले कॉन्स्टिट्यूएंट जो ब्रेक हो जाएगा 2 पार्ट्स में, सोडियम और क्लोरीन में, और जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट है H2O अलग अलग, देखिए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ये आपस में केमिकली कंबाइन नहीं होंगे। कहीं आप सोचें कि आप इस रिएक्शन को करके NOH प्लस वो HCl बना दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, केमिकली कंबाइन नहीं होंगे, ये इसी तरह से पड़े रहेंगे। सोडियम पे क्या आ जाएगा, एक प्लस चार्ज कैटायन बन जाएगा और क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये रहेंगे, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है इसमें। ठीक, कोई केमिकली कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, याद रखिए बात को, नो केमिकली कॉम्बिनेशन, कोई केमिकली कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वो आपस में एक साथ पड़े हैं। अब जब एक साथ पड़े हैं तो मिक्सचर को हम देख सकते हैं क्या भाई एक साथ पड़े हैं कि नहीं। अगर देख सकते हैं तो हेट्रोजीनियस, और नहीं देख सकते हैं तो होमोजीनियस। कैसे मतलब, आइए देखते हैं ध्यान से। होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स का मतलब है जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आपस में मिक्स हो गए हैं। वो मिक्स होने के बाद क्या हम बता सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, इसमें 2 तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या 3 तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, क्या हम उनको सिर्फ देख कर बता सकते हैं? नहीं। अगर नहीं बता सकते हैं तो वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, यानी टोटली नेक्ड आइज से उनको देख के बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आपस में अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे आपने नमक पानी लिया तो नमक पानी में देखिए ऐसे, नमक पानी ऐसे, ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। अब यहीं पे ऐसी देखिए, ये देखिए ये आपके सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी हर जगह टोटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। क्या बोला मैंने, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। देखिए ये सब क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो ये वाला जो ये मॉलिक्यूल है ये तो आपका वाटर का मॉलिक्यूल है, और ये आपका सोडियम क्लोराइड है। तो ये देखिए आपस में टोटली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर्स है। और अगर यही हम ले लें हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, जो कि क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जिसको आप अपने नेक्ड आइज से देख सकते हैं और फिजिकल मेथड से सेपरेट भी कर सकते हैं। याद रखिए, फिजिकल मेथड से सेपरेट भी कर सकते हैं, उनको आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए मडी वाटर, क्या बोला मैंने, मडी वाटर, चॉक इन वाटर और ऑयल इन वाटर, ओके। ये कई सारे एग्जांपल्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के हो गए। और अगर होमोजीनियस मिक्सचर्स की बात करें तो इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। देखिए सबसे बढ़िया एग्जांपल, जब गैस और गैस का मिक्सचर, सबसे बढ़िया जो आप मिक्सचर देखेंगे वो एयर है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आप जो भी इनहेल करते हैं वो एयर इनहेल करते हैं, O2 इनहेल नहीं करते, याद रखिए बात को। O2 तो हमारा लंग्स पिकअप करता है, बाद में वो एक्सहेल कर देता है CO2, और बाकी एयर हमारी, ओके। आप जो इनहेल करते हैं वो एयर इनहेल करते हैं। कई बच्चे जल्दी जल्दी में कहते हैं हम O2 इनहेल करते हैं। भाई जब आप O2 ही इनहेल करते हो तो एक्सहेल करने की जरूरत ही नहीं थी, ओके। आप एयर इनहेल करते हो, ना कि O2, ओके। तो द करेक्ट आंसर इज एयर। आप मिक्सचर ऑफ गैसेस इनहेल करते हो। ये आपको होमोजीनियस मिक्सचर्स हो गया, ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हो गया। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल आप एलॉय ले सकते हैं, जो कि सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है। क्या है वो, जिंक है, जिसमें एग्जांपल है आपका ब्रास, ओके। ब्रास हो गया आपका सबसे अच्छा एग्जांपल, ठीक। ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, बस। तो दोस्तों ये था आपका पूरा मिक्सचर्स। और डिटेल्ड में आपको इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा आगे 12th क्लासेस में।
क्योंकि ये चैप्टर वैसे भी बहुत बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं बट थोड़ा सा है, और इस चैप्टर को आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा 12th क्लास में। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।